नमस्कार, मैं पूजा रत्नाकर। आज यश यादव जो स्टोरी मिरर में हैं उनके पेज पर मुझे आमंत्रण मिला और ये शुभ दिन आप सबों के साथ मुझे जुड़ने का मौका दिया। तो सर्वप्रथम यश जी, आपको तहे दिल से शुक्रिया। मैं शुभ दिन बोली, क्यों बोली मैं शुभ दिन? आज क्या है खासियत? आज योग दिवस है। योग दिवस और एक और ख़ास दिन है। अभी आप बहुत सारे लोग लाइव हो रहे हैं। विनय साहू जी, आपका स्वागत है। संयोग एक प्रेम कथा, आपका भी स्वागत है सर। आप सभी का फेसबुक के इस पेज पर हार्दिक अभिनंदन है। मेरी आवाज़ जा रही है आप तक? तो मुझे कमेंट के द्वारा बता दें कि मेरी आवाज़ आप तक स्पष्ट जा रही है। फिर मैं अपने विषय वस्तु पर पहुंचूंगी। मेहरा साहब, आपका भी स्वागत है। तो सर्वप्रथम आज योग दिवस पर हम चर्चा करें। तत्पश्चात आज फादर्स डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। तो ये दोनों विषय वस्तु है हमारा आज का। तो योग दिवस 11 दिसंबर 2014, जी हाँ, 11 दिसंबर 2014 हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है, जब भारत अपना प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन को दिया था योग दिवस के लिए और उस पर सहमति मिल गई थी और उस दिन से ही हम लोग योग दिवस मनाना आरंभ कर दिए। तो चंद पंक्तियों से हम शुरू करते हैं। कवि हैं, कंट्रोल नहीं होता है। चंद पंक्तियों से योग दिवस की बातें हम रखते हैं। दुनिया को एक अनमोल उपहार, दुनिया को एक अनमोल उपहार भारतीय संस्कृति ने दिया है। हम भारतीय कुछ देना जानते हैं, लेना नहीं जानते। दुनिया को एक अनमोल उपहार भारतीय संस्कृति ने दिया है। योग के नाम से तथा इनके लाभ से दुनिया को रूबरू किया है। आज दुनिया योग दिवस मना रही है और आज योग दिवस है भी, और विश्व के लगभग 190 देशों में आज के दिन बहुत सारे कार्यक्रम भी आयोजन किए जाते हैं। तो ये शब्द और इस शब्द से रूबरू कराना, ये कोई व्यायाम नहीं है। योग को अगर हम बोलें कि व्यायाम है तो ये व्यायाम नहीं है और न ही ये प्राणायाम है। ये तो तन, मन और आत्मा को मिलाने की कला है। क्या है योग? योग तन, मन और हमारी आत्मा को मिलाने की एक कला है। बहुत सारे कवि सम्मेलन में या कहीं जाती हूँ तो एक चर्चा का विषय भी होता है कि बहुत सारी बातें मिथ्या है, क्यों योग करें? ऐसा क्या है योग? क्या ये सत्य है कि ये हमें रोग से दूर रखेगा? तो मैं आज स्पष्ट शब्दों में बताना चाहती हूँ, मैं कोई योग गुरु नहीं हूँ। मैं आपकी तरह एक साधारण इंसान हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि योग में कुछ भी मिथ्या नहीं है। पतंजलि योग सूत्र में लिखा हुआ है, आप भी पढ़े होंगे, हेयं दुखम अनागत्यम, अर्थात जो योग करता है कभी भी रोग उसके शरीर में प्रवेश नहीं करेगा, और अगर कर गया, अगर किसी भी तरह से उसके शरीर में प्रवेश कर गया तो छूकर निकल जाएगा। अगर छूकर भी नहीं निकलता है, मान लीजिए कुछ ऐसी
दिक्कत आ गई शरीर में जिससे हमें लड़ना पड़े, तो लड़ने की ताकत देता है, आपका विल पावर बढ़ाता है। आज एक बहुत बड़ी समस्या है, बच्चों को लेकर हम लोग चिंतित होते हैं। मैं पहले भी वीडियो में बताई हूँ आपको कि बच्चे बहुत ही विचलित होते हैं, उनमें स्थिरता नहीं है। क्या कारण है? देखिए, हम शारीरिक व्यायाम करें ये आवश्यक नहीं है। शरीर तो स्थूल होता है, जितना उसे हम चलाएंगे ना उतना ही हम फिट रहेंगे। कहा भी गया है, जो करे योग वो रहे सदा निरोग। तो आप फिट रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, लेकिन योग आपके मन को, आपके मस्तिष्क को शांत करता है, शीतलता देता है। आप में क्रोध नहीं आएगा। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आप में जो भी आपकी नेगेटिव एनर्जी है, आप उससे लड़ सकते हैं, वो आप पर भारी नहीं पड़ेगा। आज बहुत सारे घरों में ये सुनने को आता है, काफ़ी लड़ाई होती है, सुकून नहीं है। सब कुछ है, पैसे हैं, अच्छी रुतबा है, लेकिन सुकून नहीं है। क्या कारण है? सुकून, शांति, इसका कारण है कि हमारी दिनचर्या बदल गई है। हमारा रहन सहन बिल्कुल बदल गया है। तो अगर हम योग करें, अच्छा, सब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि मैं जिससे भी कहती हूँ कि आप योग करो, तो योग के लिए आपको समय की आवश्यकता नहीं है। आप चलते फिरते कहीं भी आप थोड़े से सांसों का अभ्यास कर लें। मेडिटेशन के लिए अगर थोड़ा वक्त निकाल ले, और मैं तो इस बात को नहीं मानती जनाब कि समय नहीं है। क्या हमारे अपने शरीर से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ है? नहीं है। रश्मि भारती जी हमसे जुड़ गई हैं, जो कि योग सिखाती हैं। थैंक यू मैम। और आपकी पंक्तियां मैं दोहरा रही हूँ। तो अगर समय रहते हम अपने शरीर पर ध्यान ना दें तो अंत में पछताना पड़ता है। और ये सत्य है, आपका शरीर ही आपका है, बाकी कुछ भी नहीं है। आपके पैसे, आपके बच्चे, आपके घर, जो भी है, आपने जिसके लिए ये मशक्कत किया, जिसके लिए आप बोलते हैं वक्त नहीं है, वो सारा कुछ व्यर्थ है। सबसे महत्वपूर्ण हमारा शरीर है। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें योग करने की बहुत ही आवश्यक है। आप समय निकालने की ज़रूरत नहीं है। समय हमारा है, शरीर हमारा है, बाकी नहीं, बाकी कुछ भी नहीं है। तो इन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। आज 21 जून है। 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम मनाना आरंभ किए थे। और इस दिन, अच्छा एक बात और, 21 जून ही क्यों? आखिर 21 जून तारीख क्यों तय की गई? क्योंकि ये ग्रीष्म संक्रांति होती है। इस दिन ग्रीष्म संक्रांति होती है और ये दिन बहुत लंबा होता है। आज का दिन काफ़ी लंबा होता है। पूरे साल में 21 जून का ये दिन लंबा होता है और इसलिए हम 21 जून को योग दिवस मनाते हैं। इस दिन में सूर्य धरती की दृष्टि से उत्तर से दक्षिण की ओर चलना शुरू करते हैं। आज के दिन से ही सूर्य उत्तर से दक्षिण की ओर चलना शुरू करते हैं। आप सबों से आग्रह है मेरा कि योग करें, और खासकर बच्चों को, आज की युवा पीढ़ी को बहुत ही ज़रूरत है योग से जुड़ने की। एक और ही महत्वपूर्ण बात, अक्सर लोग पूछते हैं क्या ज़रूरत है योग गुरु का? नेट पर, गूगल बाबा पर बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं, बहुत सारी पुस्तक भी हैं, बिल्कुल हैं। तो जनाब, बहुत सारी किताबें हैं, तो विद्यालय की क्या आवश्यकता है? शिक्षकों की क्या आवश्यकता है? इसीलिए योग गुरु की भी आवश्यकता है। आप कुछ दिन जाएं, जाकर सीखें और
फिर उसका निरंतर अभ्यास करें। इसलिए योग गुरु की भी आवश्यकता है हमारे जीवन में। योग शब्द से हम भारतीय दुनिया को रूबरू तो कराए हैं और दुनिया इस बात को मान भी रही है और निरंतर कर भी रही है, लेकिन हम थोड़े दूर होते जा रहे हैं। तो ज़रूरत है आज एक संकल्प लेने की, एक जिद ठानने की कि खुद भी करेंगे, स्वयं भी आप योग करें और औरों को भी प्रेरित करें। और योग करने के लिए वक्त का हवाला ना दें कि हमारे पास समय नहीं है। यश जी ने मुझे इस पेज पर पितृ दिवस के ऊपर बोलने के लिए आमंत्रण दिए हैं, लेकिन मैं थोड़ी अपनी विषय वस्तु से भटक गई। योग दिवस पर चर्चा बहुत ही आवश्यक थी और आज के युवा पीढ़ी हम सब मिलकर अगर इस बात को लेकर चले तो ये जो कोरोना काल है ना, इससे हम आसानी से लड़ सकते हैं और भविष्य में ऐसे कई काल से हमें सामना करना है। इसके लिए अभी से हम तैयारी योग के द्वारा कर सकते हैं। आप सबों से आग्रह है हमारा कि हमारी ये संदेश जन जन तक पहुंचाएं कि योग कोई एक्सरसाइज नहीं है और कोई ऐसे जैसे हम कहते हैं कि डॉक्टर ने दवा दिया है, ये ऐसे लेना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा नहीं। मन और तन का एक मिलन है, तो आप योग अवश्य करें, इस मन से हमारा ये आग्रह है आप सबों से। अब आते हैं हम अपने मुख्य बिंदु पर, फादर्स डे। पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, अक्सर घर में बाबूजी हम लोग गांव में कहा करते थे और पापा, पिताजी, ये नाम से हम अपने पापा को बुलाते थे। तो सर्वप्रथम मैं अपने बारे में चंद शब्द, ये तो पिता एक संपूर्ण विद्यालय है। अगर देखा जाए पिता शब्द तो एक संपूर्ण विद्यालय है। मैं विद्यालय क्यों कह रही हूँ, क्योंकि उसमें हर तरह के लोग होते हैं। हमें डांट, प्यार, हर तरह से हमें तैयार किया जाता है। तो पिता एक संपूर्ण विद्यालय है जहाँ हम अनुशासन की शिक्षा लेते हैं, जहाँ हर पल कठोरता में प्यार पलता है। ऐसा नहीं कि पापा कभी या पिताजी या बाबूजी जो भी आप शब्द बोलते हैं तो अगर डांटें तो कुछ कारण है, नहीं, एक प्यार होता है, एक डर होता है समाज से कि हमारे बच्चे कहीं भटक ना जाएं। इसलिए पिता का प्यार और डांट दोनों बहुत ही जीवन के लिए आवश्यक है। जो इससे वंचित रह गए जाते हैं उनसे पूछिए क्या होता है पिता खोने का दर्द। बचपन से ही मैं कविता और पेंटिंग करने की शौकीन थी। अच्छा लगता था। पढ़ाई में थोड़ा कम, इन चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा रुचि थी। और आज मैं बड़े ही गर्व से कहती हूँ कि हाँ, मैं लेखिका हूँ। एक आड़ी तिरछी रेखों से आकार लाइन बना लेती हूँ, आर्टिस्ट हूँ। तो इसमें किसका योगदान है? तो मुझे संकोच नहीं होता कहने में कि मेरे पिता श्री ईश्वर नारायण सिंह, जो मतलब इनकी अहम भूमिका है। कैसे? आखिर क्या है ऐसा कि मैं इस बात को मानती हूँ कि मेरे पिता श्री ईश्वर नारायण सिंह जी की अहम भूमिका है कि मैं एक लेखिका हूँ, एक कलाकार हूँ। चंद पंक्तियाँ मैं अब आज के दिन, पितृ दिवस के दिन, अपने पिताजी को समर्पित करती हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वो भी देख रहे हैं। मेरी आड़ी तिरछी रेखाओं को आप चित्र का नाम दे देते थे। मेरी आड़ी तिरछी रेखाओं को आप चित्र का नाम दे देते थे। बहुत सुंदर है ये कह दीवारों पर चिपका देते थे।
मेरी आड़ी तिरछी रेखाओं को आप चित्र का नाम दे देते थे। बहुत सुंदर है ये कहकर दीवारों पर चिपका देते थे। मेरे पिताजी की आदत थी कि बहुत सुंदर बनाया है तुमने, कुछ भी बना तो उसको कहीं ना कहीं लगा देते थे। विनय जी, आपका स्वागत है, आप हमारे साथ जुड़े। दीवारों पर चिपका देते थे। छोटे छोटे शब्दों को जोड़, छोटे छोटे शब्दों को जोड़ कुछ पंक्तियां बना लेती थी। छोटे छोटे शब्दों को जोड़ कुछ पंक्तियां बना लेती थी। उन पंक्तियों को कविता का नाम दे डायरी में सजा देते थे। मेरी तो आदत थी लिखने की, टिश्यू पेपर पे भी लिख देती थी, न्यूज़पेपर के ऊपर भी कुछ पंक्तियां मैं लिख देती थी। तो मेरे पिताजी का ये कहना था कि बहुत अच्छी लाइन लिखी हो तुमने, तो किसी डायरी में उसको अच्छे से लिखकर और मेरे सामने रखते थे कि तुम कविता लिख रही हो, अच्छा लिख रही हो। तो ये हमारे लिए बहुत ही मार्गदर्शक के रूप में काम किया। मेरी जली रोटी को भी, जब मैं खाना बनाना शुरू की थी तो रोटियां अक्सर जल जाया करती थी, तो घर में होता था कि भाई रोटी जल गई है, तो पिताजी का जवाब क्या होता था, ध्यान दीजिएगा। मेरी जली रोटी को भी स्वादिष्ट कह खा लेते थे। मेरी जली रोटी को भी स्वादिष्ट कह खा लेते थे। मेरे हर ख्वाब को अपनी आंखों में बसा लेते थे। मेरी हर ख्वाब को अपनी आंखों में बसा लेते थे। जब भी ऐसी रोटी जल जाती थी तो बोलते थे अच्छा लग रहा है, जैसे हम लोग कहते हैं ना सोना लग रहा है, मतलब टेस्ट उसका कुछ जला जला सा अच्छा लग रहा है। मैं ऐसा ही चाह रहा था, कुछ ये जवाब होता था उनका। सच पापा, आपकी हर बात याद आती है। सच पापा, आपकी हर एक बात याद आती है। श्री प्रकाश यादव जी, स्वागत है आपका। सच पापा, आपकी हर एक बात याद आती है। हर जन्म में आप मिलें, दिल बस यही दुआ करती है। हर जन्म में आप मिले, पापा के रूप में आप ही को मैं देखूं, दिल बस यही दुआ करती है। विनय साहू जी, स्वागत है आपका। आप लोग जुड़े, हमारे साथ लाइव हुए, इसके लिए धन्यवाद। तो पिता शब्द जो है ये बच्चों के जीवन में, मैं हमारी पहली पंक्ति थी कि पिता एक विद्यालय है, तो ये सत्य है। पिता का साया सिर पर बहुत ही आवश्यक है। माँ का योगदान तो होता है जीवन में, माँ बहुत कुछ, माँ जननी है, जन्म देने वाली है, सब कुछ है, लेकिन पिता, अगर माँ जननी है ना, तो हम ये निसंदेह कह सकते हैं कि पिता हमें एक ऐसा पौधा हमारे अंदर तैयार करता है जिसे दुनिया के सामने हम खड़े होने लायक होते हैं। एक संस्कार, एक डर, मन में एक भय सा होता है कि मेरी माँ कलावती देवी जी अभी देख रही हैं, मुझे बहुत खुशी हुई, और मेरे पिता भी हैं, मुझे बहुत आज खुशी हुई कि आज के दिन, यस जी आपको पुनः धन्यवाद कि आज के दिन आपने मुझे मौका दिया। और मैं अपने सभी, खासकर ये तो आप सभी जानते हैं, माता पिता का आशीर्वाद जीवन में सबसे ज़रूरी है, और आगे बढ़ने के लिए यही एक ऐसा चीज़ है जिसमें हमें कुछ लगाना नहीं पड़ता है, हम बस पाते हैं, कुछ खोना नहीं पड़ता। तो आप लोग, ऐसी आपके इस पेज के माध्यम से अभी मैं अपने माता पिता से रूबरू हो पाई, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। फिर मैं आती हूँ आज योग दिवस और पितृ दिवस। पिता शब्द अगर देखा जाए, इसका पर्यायवाची जनक होता है, और माता जननी। तो आज के दिन मन से एक संकल्प लें। पहला, सभी से अनुरोध है, आप अपने पिता और माता का दिल से सेवा करें, मन से सेवा करें,
उससे बड़ी सेवा कुछ भी नहीं है। और मैं इस बात को मानती हूँ और मैं खुद अपने जीवन में भी देखी हूँ। आप एक बार, अगर आज तक आप इस बात से अनभिज्ञ हैं, हाँ विनय जी, आपने बिल्कुल सही, पिता से ही हमें संस्कार मिलते, बिल्कुल सही विनय जी, संस्कार तो हमें पिता से ही मिलता है और इस बात को हमें याद रखना चाहिए। क्योंकि हम भले ही मंच से भाषण दे दें और कवि सम्मेलन आयोजित कर दें और फादर्स डे मना लें, इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें क्या करना है, आज के दिन एक छोटा सा संकल्प लेना है। और आप सबों से मेरा अनुरोध है कि अपने माता पिता की हर एक ख्वाहिश दिल से पूरा करें, क्योंकि उससे बड़ी पूजा कुछ भी नहीं है। आप किसी मंदिर मस्जिद में चले जाएंगे ना, आपको वो आशीर्वाद नहीं मिलेगा जो एक पिता के दिल से मिलेगा, एक माँ के दिल से मिलेगा। तो आज के दिन हम संकल्प करें और इस बात को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करें जो अपने माता पिता से दूर है। कहते हैं ना कि बहुत व्यस्तता है, माँ गांव में है, पिताजी गांव में है, मैं तो यहाँ शहर में हूँ। सही है, काम के सिलसिले में जाना होता है, लेकिन पिता का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है भाई जीवन में। इस बात को याद रखिए और आज के दिन ये संकल्प लीजिए कि आप कभी भी किसी भी, ना कि केवल अपने पिता, किसी भी ऐसे व्यक्ति जिसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, आपकी हाथ सदा आगे हो। और जब हमारी हाथ आगे होगी ना जनाब, तो जब आप किसी को दोगे ना, तो आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के दिन ये संकल्प हम लें कि दिल से अपने पिता की सेवा करें और उनकी हर एक बात को भगवान की वचन मानकर पूरा करें। योग दिवस की भी आप सबों को ढेर सारी बधाई। एक बार पुनः मैं अपनी वो शब्द दोहराती हूँ, योग आप करें, औरों को भी प्रेरित करें, क्योंकि अब यही विकल्प है स्वस्थ घर बनाने का, स्वस्थ समाज बनाने का और स्वस्थ देश बनाने का। अगर हम स्वयं स्वस्थ रहेंगे, हमारा घर स्वस्थ रहेगा। अगर हमारा घर स्वस्थ रहेगा तो समाज स्वस्थ रहेगा, और समाज स्वस्थ रहेगा तो हमारा देश स्वस्थ रहेगा। तो इन्हीं बातों से आप सबों से विदा लेना चाहूँगी। जय हिंद, जय भारत।